जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, हम बलौदाबाजार के लोग अपने बलौदाबाजार से बेहद प्यार करते हैं। बलौदाबाजार अपनी गौरवशाली संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। आज बलौदाबाजार गंभीर अपराधों और गिरती कानून व्यवस्था से जूझ रहा है। यह भूमि वीर नारायण सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कर्म भूमि सोना खान बलौदाबाजार में ही है। मनखे मनखे एक समान का संदेश देने वाले, सत्य का संदेश देने वाले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की तपोभूमि गिरौदपुरी धाम बलौदाबाजार में ही। सदगुरु कबीर साहब की तीर्थ स्थली दामाखेड़ा में भी है, जहां देश भर से कबीरपंथी लोग एकत्रित होते हैं, जहां से शांति और सद्भाव का संदेश पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैलता है। पिछले 1.5 वर्षों से बलौदाबाजार में अपराधों की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। एक के बाद एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण कलंकित घटनाएं हो रही हैं, जिससे जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस की पूरी चौकसी के बावजूद राजनीतिक संरक्षण के कारण बलौदाबाजार में अपराध बढ़ रहे हैं। बलौदाबाजार की पवित्र भूमि, जहां से सत्य, शांति, सद्भाव और समानता का संदेश दिया गया, वहां आज लगातार ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं कि बलौदाबाजार की जनता दुखी है, स्तब्ध है, भयाक्रांत है। महकोनी की दुर्गम पहाड़ियों में जोड़ा जैत खाम को काटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इतने संवेदनशील मामले में वास्तविक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि एक भाजपा से जुड़े हुए ठेकेदार, एक भाजपा नेता जो ठेकेदारी भी करता है, उसके 3 बिहारी मजदूरों को पकड़ा गया और जमानत करा के रहस्यमयी तरीके से छोड़ दिया गया। उनकी जमानत किसने कराई, वो आज कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। सतनामी समाज ने वास्तविक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया, लेकिन सुनियोजित तरीके से साजिश रच के बाहर से लोगों को भेजा गया, जिन्होंने इस शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा भड़काई। कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आगजनी की गई, जो पूरे देश में अपने तरह की शर्मनाक घटना थी। उग्र आंदोलन की चेतावनी भाजपा नेताओं ने दी। बाहरी लोगों को ठहराने और खाने पीने की व्यवस्था भाजपा नेताओं ने की। मंच से उग्र भाषण भाजपा नेताओं ने दिया। ये पूरी साजिश भाजपा नेताओं के द्वारा रची गई, लेकिन भाजपा नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और सतनामी समाज के निर्दोष लोगों पर और राजनीतिक बदला भजाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन चक्र चलाया गया। साथियों, अभी बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट कांड से बहे आंसू सूखे भी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बलौदाबाजार क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अपने आप को चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी कहने वाली भाजपा ने, अनुशासन का दावा करने वाली भाजपा ने, चरित्रवान होने का दिखावा करने वाली भाजपा ने अपने कार्यालय में जो संभावित प्रत्याशी थे, जिनके नामांकन पत्र पर प्रस्तावक समर्थकों के हस्ताक्षर थे, उन्हें कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। यह घटना लोकतंत्र की मर्यादा और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का खुला उल्लंघन करके की गई। आखिर बलौदाबाजार को और क्या क्या देखना पड़ेगा। बलौदाबाजार के पूर्व लोकसभा सदस्य, 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में ममता मिनी माता के साथ सांसद रहे श्री भूपेंद्र नाथ मिश्रा, जो बाद में कसडोल के विधायक भी रहे, उनके पोते ज्ञानेश मिश्रा की निर्मम हत्या बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में हो गई। उन्होंने एक सुनसान जगह में खड़े संदिग्ध लोगों से यही तो पूछा था कि यहाँ क्यों खड़े। क्या संदिग्ध परिस्थिति में खड़े व्यक्तियों से यह पूछना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य नहीं है? यह क्या इतना बड़ा गुनाह है कि उस बच्चे की हत्या कर दी जाए? इस घटना से हर व्यक्ति दुखी है, व्यथित है। कुछ महीने पहले बलौदाबाजार जिले में ही छरछेद में टोनही होने के शक में एक परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें 1 साल का बच्चा और उसके भाई बहन भी शामिल थे। 29 दिसंबर को हदबंद थाना क्षेत्र के खपराडी गांव में डंडे और चाकू से एक युवक की हत्या कर दी गई। तिल्दा नेवरा के एक गांव के लोग तुरतुरिया, जो कि बलौदाबाजार जिले में ही है और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है,
वहां गए थे। उनकी बस का मोटरसाइकिल सवारों ने पीछा किया, उन्हें रोकने की कोशिश की। अगर बस ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं निकलता तो पता नहीं क्या क्या होता बस में सवार महिलाओं के साथ, क्योंकि बस में ज्यादातर महिलाएं थी, महिला समूह की ही बहनें थी। ऐसी अनेक घटनाएं लगातार 2 वर्षों से बलौदाबाजार में घटित हो रही हैं। बलौदाबाजार जेल में अगर गिनती की जाए तो अवैध शराब बेचने के आरोपी आधे से ज्यादा निकलेंगे। शासन प्रशासन अवैध शराब की बिक्री रोकने की कोशिश करता है। जब पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध शराब रोकने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, तब यह स्थिति। आज बलौदाबाजार क्षेत्र अवैध शराब, सट्टा, जुआ और नशे के अवैध कारोबार के बोझ तले कराह रहा है। हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। जो बलौदाबाजार कभी शांति, सद्भाव और आध्यात्मिकता का प्रतीक था, आज अपराधों और प्रशासनिक लापरवाही का केंद्र बनता जा रहा है। कलेक्ट्रेट अग्निकांड में कलेक्टर और एसपी को निलंबित करने के बाद उन्हें निर्दोष बता के बहाल कर दिया इस सरकार ने। भाजपा के सत्ताधीशों का संरक्षण अपराधियों को, नशे के अवैध कारोबार को लगातार मिल रहा है। बलौदाबाजार में लगातार बढ़ती हिंसा और हत्याएं यह स्पष्ट दर्शाती हैं कि अपराधियों पे नकेल कसने में भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। भाजपा नेताओं की अपराधों में संलिप्तता और सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन द्वारा आंखें मूंद लेना स्थिति को और अधिक चिंताजनक बना रहा है। यदि जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बलौदाबाजार जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक भयावह हो सकती है। सवाल यह है कि बलौदाबाजार की शांति व्यवस्था को किसकी नजर लग गई? सरकार कोई ठोस कार्यवाही करेगी या बलौदाबाजार को इसी तरह अपराधों की चपेट में आने देगी? बलौदाबाजार में सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जिनमें काम करने के लिए बाहर से भी बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं। इन सीमेंट फैक्ट्रियों में बाहर से आने वाले मजदूरों के साथ अनेक आपराधिक तत्व भी आते हैं। इनकी रोकथाम, इनकी पहचान बेहद जरूरी है। और सबसे अहम बात तो ये है कि बलौदाबाजार के क्षेत्र के लोगों को काम नहीं मिलता और बाहर के लोग, जिसमें अपराधी तत्व भी शामिल हैं, आकर बलौदाबाजार में अपराध का तांडव करें। क्या यह स्थिति स्वीकार्य है? बलौदाबाजार के लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। भाजपा सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बलौदाबाजार की शांति व्यवस्था को आखिर किसकी नजर लग गई है? इन सवालों का उत्तर चाहिए। साथियों, एक बात आपको कहना चाहूंगा। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट अग्निकांड के ही दिन बाहर से आए हुए लोगों ने व्यापारियों की दुकानों में भी लूटपाट की घटना को कारित किया था। अगर वो लोग स्थानीय सतनामी समाज के लोग होते, कांग्रेस के कार्यकर्ता होते, तो व्यापारी उनको पहचान रहे होते। लेकिन ये लोग तो बाहर से आए हुए लोग थे, बल्कि इस घटना को अंजाम देने के लिए बाहर से बुलाए गए लोग थे। बलौदाबाजार क्षेत्र में लगातार विभिन्न समाजों के बीच तनाव फैलाने की कोशिशें भी भाजपा के संरक्षण में हो रही है। छत्तीसगढ़ के पुरखों ने, स्वर्गीय मिनी माता ने, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ में भाईचारे का सपना देखा था। मिनी माता के यहाँ रहकर श्रीकांत वर्मा और केयूर भूषण जैसे विभिन्न समाजों के लोग पढ़ते थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल के भातृ संघ में उनके साथ साथ स्वर्गीय परसराम यदु भी थे, त्रिवेदी जी भी थे। हर समाज के लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व था, क्योंकि हमारे पुरखे छत्तीसगढ़ में भाईचारा चाहते थे। लेकिन बलौदाबाजार में भाजपा सरकार भाईचारा का वातावरण बिगाड़ने में लगी है। यह स्वीकार्य नहीं है। बलौदाबाजार वो धरती है जहां सलोनी के स्वर्गीय नयनदास महिलांग ने गौ हत्या बंदी के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। जिस समय भाजपा संघ और विश्व हिंदू परिषद के पुरखे
गौ हत्या बंदी की बात के बारे में कभी कोई आवाज नहीं उठा पाए थे। उस समय सतनामी समाज के एक नेता ने बलौदाबाजार क्षेत्र में गौ हत्या का विरोध किया था। ये है बलौदाबाजार की गौरवशाली परंपराएं, ये है बलौदाबाजार के समाजों का उत्तरदायित्व और परस्पर प्रेम का संबंध। इसमें नफरत की विषबेल बोने का काम भाजपा सरकार बंद करे। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों।